अस्सलाम वालेकुम क्लास। डेटा स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास में हमने एवियल ट्री, जिनको बैलेंस ट्री भी बोलते हैं, हमने उनको डिस्कस किया था कि वहाँ पर किस तरह हमने हर नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करना होता है। अगर वो बैलेंस्ड हो तो ठीक है, ना हो तो हमने उस ट्री को बैलेंस बनाना होता है। आज का जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो है हीप डाटा स्ट्रक्चर। हीप जो है वो एक ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर भी हम ट्री ही बनाएंगे। लेकिन अगर हम एक डेटा स्ट्रक्चर को यानी ट्री को हीप ट्री बनाना जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका जो ट्री है वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो और ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो। यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जो ट्री बनाने जा रहे हैं, यानी कि हीप ट्री जो बनाने जा रहे हैं उसके यानी कि आप देख लें स्ट्रक्चरल है ना, तो स्ट्रक्चरल से मुराद ये है कि आपके ट्री का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, इसका ढांचा यानी जो आपने बुनियाद डालनी है वो किस तरह डालनी है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि जब भी आप हीप ट्री बनाएंगे तो आपका ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री से क्या मुराद है? जब हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, हमने उसकी कुछ टाइप्स भी डिस्कस की थी। वहाँ पर भी हमने इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को डिस्कस किया था। दोबारा इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की भी दो फर्दर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि आप जो है नेक्स्ट लेवल पे सिर्फ तब ही जा सकते हो अगर आपका फर्स्ट लेवल जो है वो completely filled है। So you can go on next level when first level is completely filled। यानी अगर आपका एक लेवल जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं है तो आप उससे नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि हमेशा जो है वो आप पहले लेफ़्ट साइड से ट्री में डाटा इंसर्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑलवेज कंप्लीट लेफ्ट लेवल फर्स्ट देन राइट लेवल। ठीक है, अगर हमने हीप ट्री बनाना है, हीप ट्री को बनाने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपका ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी किस तरह होता है कि आपके एक तो तमाम लेवल कंप्लीटली फिल होने चाहिए, यानी पहले आप पहला लेवल फिल करो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ, और हमेशा डाटा जो है लेफ़्ट साइड से इंसर्ट करो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री किस तरह का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ डाटा इंसर्ट किया, ये मैंने एक ट्री बनाया है। ये किसकी एग्जांपल है? लेफ़्ट स्क्यूड ट्री की है, यानी जो ट्री सिर्फ लेफ़्ट साइड पे ग्रो कर रहा हो हम उसको लेफ़्ट स्क्यूड कहते हैं, जो सिर्फ राइट साइड पे स्क्यू कर रहा हो उसे राइट स्क्यूड बोलते हैं। अच्छा, अब क्या ये हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बाइनरी ट्री है? तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी ये आती है कि ये आपका लेवल 0 है, ठीक है, उसके बाद आप पहुँचे लेवल 1 पे। अब आपने लेवल 0 अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो आप लेवल 1 से आगे लेवल 2 पे कैसे पहुंच गए? तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है कि पहले आपने क्या करना है, इस लेवल को फिल करना है, लेवल 0 को फिल करना है, यानी उसके दोनों चिल्ड्रन जो हैं वो पूरे करने हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री ये कहता है कि हर नोड के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके दोनों चिल्ड्रन पूरे कर लिए, अब हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो अब हम इस लेवल पे हैं, यानी लेवल 1 पे, ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, अब ये लेवल 2 यहाँ पे होना है। लेकिन अब क्या है, हम लेवल 1 पे, तो अगर लेवल 1 पे हैं तो पहले लेवल 1 को कंप्लीट करेंगे। तो लेवल 1 को कंप्लीट करने के लिए हमें लेफ़्ट से डाटा इंसर्ट करना है। तो इस वक्त मेरा ये जो ट्री है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर, ये मेरा कंप्लीट है लेवल, उसके बाद मैंने इस लेवल पे यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड पर डाटा इंसर्ट किया। ठीक है, अगर मैं इसको फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना चाहती हूँ तो फिर मुझे इसके ये सारी नोड जो हैं वो फिल करने पड़ेंगी। ये क्या है? फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन डेफिनेशन क्या है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी
बाइनरी ट्री। तो ऑलमोस्ट में क्या होता है कि आपने लेफ़्ट साइड पे सिर्फ नोड इंसर्ट की है। अब अगर देखें कि मैं यहाँ पर एक नोड इंसर्ट कर देती हूँ, क्या मेरा ट्री अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्री की प्रॉपर्टी ये कहती है कि लेफ़्ट साइड से डाटा इंसर्ट करो, लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे क्या आना था, मैंने पहले लेफ़्ट साइड पे पहले लेफ़्ट वाला चिल्ड्रन, फिर लेफ़्ट साइड पे राइट वाला चिल्ड्रन। उसके बाद क्या अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं, अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से क्या आना चाहिए, लेफ़्ट से राइट जाना है। तो लेफ़्ट से जब राइट जाएंगे तो राइट के अभी पहले लेफ़्ट वाला फील्ड होना चाहिए, फिर उसका राइट। तो अगर मैं यहाँ पर ये नोड बना देती हूँ तो अब ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रा प्रीवियस लेक्चर जो है वो एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है होप सो आपको यहाँ से भी समझ आ गई हो। तो ये थे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी कि आपका ट्री जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। दूसरी है हीप ट्री को बनाने के लिए जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। यानी आपने अपने डाटा को, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तरतीब देना। ठीक है, तो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप दो तरह से अपने डाटा को अरेंज कर सकते हो। अब वो कौन कौन से दो तरीकाकार हैं, उनमें पहली जो है वो मैक्स हीप है और दूसरी है मिन हीप। ठीक है, मैक्स हीप में क्या होता है, मैक्स हीप में हर जो पेरेंट नोड होगी वो अपनी चाइल्ड नोड से ग्रेटर होगी। एवरी पेरेंट नोड शुड बी ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड। तो हम यहाँ पे ना मैक्स हीप की एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह बज़ाहिर हमें मैक्स हीप जो है वो नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास नोड 10 है, उसका चिल्ड्रन है 8 और 7। ठीक है, 8 के फिर चिल्ड्रन है 5 और 4 और 7 के हैं 6 और 3। तो देखें हीप जो है वो एक तो उसके तमाम लेवल में कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर तमाम लेवल कम्प्लीटली फिल्ड है, यानी इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं। अच्छा, अब मैक्स हीप से क्या मुराद है कि हर पेरेंट नोड जो है वो अपने चाइल्ड से ग्रेटर होने चाहिए। इन दोनों की पेरेंट नोड कौन सी है, 8। तो 8 जो है अपने चिल्ड्रन से बड़ी है। 6 और 3 की पेरेंट नोड है 7, तो 7 भी अपने चिल्ड्रन से बड़ी है। और 8 और 7 के पेरेंट है 10, तो 10 भी अपने चिल्ड्रन से बड़ी है। तो यानी हर पेरेंट नोड में जो वैल्यू होगी वो चिल्ड्रन से बड़ी होगी। तो यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि सब की पेरेंट कौन होती है, रूट नोड। तो रूट नोड में जो वैल्यू होगी वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आएगी। इस तरह ये मैक्स हीप जो है वो हमें मतलब एक हीप इस तरह का होता है। अब हम देख लेते हैं कि मिन हीप क्या होता है। मिन हीप इसका ऑपोजिट है। ठीक है, मिन हीप में क्या होगा, हर जो पेरेंट नोड होगी वो लेसर होगी अपने चाइल्ड नोड से। एवरी पेरेंट नोड शुड बी लेसर देन इट्स चाइल्ड नोड। यानी जो भी पेरेंट की वैल्यू होगी वो अपने चिल्ड्रन से छोटी होगी। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह मिन हीप जो है वो हमें बाहर नज़र आता है। बाद में हम देखेंगे कि इनकी हम कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं। ट्वेल्व और यहाँ पे है 13, 17 और ये है 18। अब आप यहाँ पे देखें कि 12 और 13 की पेरेंट है 10 और 10 जो है अपने चिल्ड्रन से छोटी है। 17 और 18 की पेरेंट है 15, 15 अपने चिल्ड्रन से छोटी है। उसके बाद 10 और 15 की पेरेंट नोड है 5, तो 5 भी क्या है, अपने चिल्ड्रन से छोटी है। तो यानी हर पेरेंट नोड जो है वो अपने चिल्ड्रन नोड से उसकी वैल्यू जो है कम होनी चाहिए। तो सब की पेरेंट कौन सी होती है, रूट नोड। ठीक है, इन तमाम चिल्ड्रन की। तो रूट नोड में मिन हीप में सबसे छोटी वैल्यू आएगी, मैक्स हीप में रूट नोड में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आएगी और मिन हीप में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। अब हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पर हीप बनाएंगे किस तरह। ओके, जब हम हीप ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं
यहाँ आप कह लो कि एक तरह से डाटा इंसर्ट करते हैं तो दो तरीके होते हैं इंसर्ट करने के। एक मेथड होता है कि आप 1 बाय 1 इंसर्शन करो और दूसरा मेथड होता है हिपिफाई मेथड के ज़रिए डाटा इंसर्ट करो। अगर हम 1 बाय 1 डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n आती है, और अगर हम हिपिफाई मेथड को यूज़ करके कर रहे हैं तो फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आती है। अभी यहाँ पर मैं 1 बाय 1 इंसर्शन करने लगी हूँ और मैं हीप ट्री कंस्ट्रक्ट करने लगी हूँ। हमें ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और हमने इनको क्या करना है, इनकी मदद से हीप ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर तो आपको स्पेसिफाई नहीं किया कि मैक्स हीप बनाना है या मिन हीप बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर मैक्स हीप बनाने लगी हूँ। ठीक है, मैक्स हीप बनाने लगे हैं तो सबसे पहले अब 1 बाय 1 है तो यहाँ पर ये सवाल तो पैदा ही नहीं होता कि हम तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा जो है वो यानी एक ही वक्त में इंसर्ट कर सकते हैं ट्री। 1 बाय 1 है, मेथड का नाम ही 1 बाय 1 है तो हमें एक एक एलिमेंट करके ही इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 14 इंसर्ट करने लगी हूँ, तो ये हमारे पास आ गया 14। उसके बाद हमने नेक्स्ट नोड इंसर्ट करनी है 24। ठीक है, अब जब हम हीप ट्री बनाएंगे तो हमने पढ़ा था कि दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करनी है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और एक ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। तो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी तो हमने देख लिया कि मैंने आपको बता दिया कि मैं मैक्स हीप बनाने लगी हूँ। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहते हैं कि हमेशा डाटा जो है लेफ़्ट साइड पर पहले इंसर्ट करें, तो इसलिए मैं 24 को लेफ़्ट साइड पर इंसर्ट करूँगी। अब यहाँ पर आपने इसको बाइनरी सर्च ट्री के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता था, हम रूट नोड से कंपेयर करते थे, उससे ग्रेटर होती थी तो हम उसको राइट साइड पे इंसर्ट करते थे, उससे स्मॉलर होती थी तो लेफ्ट साइड पे। तो इसका बाइनरी सर्च ट्री के साथ कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करना है और वो ये कहता है कि आप हमेशा पहले लेफ़्ट साइड पे डाटा इंसर्ट करोगे। तो मेरे पास ये अभी एक ही नोड थी, मैंने नेक्स्ट नोड इंसर्ट करनी है तो पहले मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया इंसर्ट 12। अब मैंने 12 इंसर्ट करना है, ये मेरे पास इतना पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब यहाँ से मैंने लेफ़्ट नहीं चले जाना है, बल्कि जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपने एक लेवल जो है वो पूरा फिल करना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो अब आप देखो मेरा 0 वाला लेवल जो है उसमें लेफ़्ट साइड पे तो चिल्ड्रन बन गया, राइट साइड पे चिल्ड्रन नहीं बना। तो जब मैं इसका राइट साइड पे चिल्ड्रन बना दूँगी फिर ये लेवल फिल हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं फर्दर मूव नहीं करूँगी, मैं इसके राइट साइड पे दूसरा जो चिल्ड्रन है वो एंटर कर दूँगी। तो अब ये मेरा लेवल एक कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हर नोड को इंसर्ट करने के बाद क्या करना है, चेक करते जाना है। तो यहाँ पर इसको बाद में करते हैं। यहाँ पर हमने जब इंसर्ट किया 24 तो मैक्स हीप बना रहे हैं। मैक्स हीप में क्या होता है कि हर पेरेंट नोड जो है वो अपने चाइल्ड से ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि पेरेंट नोड जो है वो अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब आप देखो 14 का जब हमने चिल्ड्रन बनाया 24, तो चिल्ड्रन में तो 24 वैल्यू नहीं थी आ सकती क्योंकि पेरेंट नोड जो है यहाँ पे स्मॉलर है, जबकि मैक्स हीप कहता है कि पेरेंट नोड ग्रेटर होनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर 24 ऊपर आ जाएगी और 14 नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने हर स्टेप में सॉर्टिंग करते जाना है। तो सॉर्टिंग करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब मैं 12 इंसर्ट करूँगी, तो ये मेरे पास 24, 14, अब 12 इंसर्ट किया। अब आपने जब एक एलिमेंट इंसर्ट कर लेना है, एक एलिमेंट जब आपने इंसर्ट कर लेना है तो आपने दोबारा से चेक करना है कि कहीं मैक्स हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। देखें 24 अपने दोनों चिल्ड्रन से बढ़ गया इस वक्त, तो यानी 12 इंसर्ट करने के बाद हमारे ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 11 को इंसर्ट करते हैं।
तो यहाँ पर 24 और ये 14 और ये 12, ये इतना हमने पहले बना लिया हुआ था। अब हमने इंसर्ट करना है 11 को। अगेन पहले स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी देखेंगे। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेफ़्ट साइड से डाटा इंसर्ट करना है। तो मैं लेफ़्ट साइड पे आई। अब लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड पे पहले डाटा, तो यानी 14 के लेफ़्ट में 11 इंसर्ट कर दें। अब जब आपने 11 इंसर्ट कर देना है तो आपने दोबारा से देखना है कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब तो नहीं हुई। ओके, 14 अपने पेरेंट्स से ग्रेटर है और 14 अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर है और 24 है अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर है, यानी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर एंटर करना है 25। तो हम लिखेंगे इंसर्ट 25। ठीक है, तो ये जो जितना पार्ट बना हुआ है उसको वैसे ही रहने देते हैं 11। अब मैंने 25 इंसर्ट करना है। तो जब मैंने 25 इंसर्ट करना है, जब मैं 25 इंसर्ट करना है तो मैंने लेफ़्ट साइड से फिल करना शुरू करना है। अब लेफ़्ट नोड का जो लेफ़्ट वाला चिल्ड्रन है वो तो बन गया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, लेफ़्ट से राइट मूव करना है, तो पहले इसका राइट वाला बनाना है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 25 इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, अब 25 इंसर्ट करने के बाद हमने अगेन चेक करना है कि प्रॉपर्टी जो है वो मैक्स हीप की डिस्टर्ब तो नहीं हुई। ओके, इस नोड को अपने पेरेंट से कंपेयर करो। तो यहाँ पर जो पेरेंट नोड है वो स्मॉलर है और चिल्ड्रन ग्रेटर है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 14 दे नीचे और 25 ऊपर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस नोड को उसके पेरेंट से कंपेयर करना है कि हर पेरेंट जो है वो अपने चिल्ड्रन नोड से ग्रेटर होनी चाहिए। ओके, 25 को 24 से कंपेयर किया तो यानी कि रूट नोड में ये पेरेंट नोड है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी, यानी आपने क्या करना है, दोबारा से स्वैपिंग करनी है। तो 24 नीचे आ जाएगा और 25 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब जो है हर पेरेंट नोड जो है वो अपने चिल्ड्रन से ग्रेटर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है इंसर्ट करो 8। तो मैं यहाँ पे साइड पे इंसर्ट करने लगी हूँ, इंसर्ट 8। ये मेरा पार्ट जो है वो ट्री का मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है, इसको वैसे ही लिख लेते हैं 24, 12, 11 एंड 14। ओके, अब मैंने इंसर्ट करना है 8 को कहाँ पे इंसर्ट करूँगी मैं, अगेन लेफ्ट साइड से। इस नोड का अब क्या होना चाहिए था कि लेवल कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए था। तो ये वाला लेवल जो है अब शुरू हुआ है लेवल 1, तो लेवल 1 को कम्प्लीटली फिल करना है। तो यानी इसके अब चिल्ड्रन बनाने हैं पहले हमने। अब अगेन बनाने कहाँ से, लेफ़्ट से राइट है। यहाँ पे लेफ़्ट हो गया, फिर राइट हो गया, फिर हम आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पे पहले लेफ़्ट वाला चिल्ड्रन बनेगा, तो यानी 8 हमारा यहाँ पर इंसर्ट होगा। 8 इंसर्ट हो गया। हमने देखना है कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी तो डिस्टर्ब नहीं हुई। पेरेंट नोड है, चिल्ड्रन से ग्रेटर है। 24 अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर है। 25 अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर है, तो यानी डिस्टर्ब नहीं हुई। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम 35 इंसर्ट करते हैं। इतना पार्ट जो बना हुआ है उसको वैसे ही लिख लेंगे। एट, तो लेफ़्ट से राइट यानी यहाँ पर अब 35 आएगा। अब 35 को इंसर्ट करने के बाद आपने चेक करना है कि प्रॉपर्टी मैक्स हीप की डिस्टर्ब हुई है या नहीं हुई है। ओके, इसको इसके पेरेंट से कंपेयर करो। पेरेंट से कंपेयर किया, पेरेंट नोड में वैल्यू स्मॉलर है जबकि वो ग्रेटर होनी चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को स्वैप कर देंगे। ये आपने क्या करना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में बताना है। एक स्वैपिंग करने के बाद नया ट्री बनेगा। तो यहाँ पे 35 और यहाँ पे 12। फिर इसको अब क्या करना है, उसके पेरेंट के साथ कंपेयर करना है। जब उसके साथ कंपेयर किया, अगेन पेरेंट में यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू है जबकि ग्रेटर होनी चाहिए थी, तो यानी दोबारा से स्वैपिंग करेंगे। तो 25 जो है वो नीचे आ जाएगा, 35 ऊपर। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लेवल तो देखो सारे फील्ड है, कम्प्लीटली फील्ड है इस वक्त। अब 35 जो है अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर है,
24 अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर है, 25 अपने दोनों चिल्ड्रन से ग्रेटर है, और इन सब की पेरेंट कौन है, रूट नोड। तो हमने मैक्स हीप में क्या कहा था कि रूट नोड में हमेशा सबसे ग्रेटर वैल्यू आती है। तो देखिए इन तमाम एलिमेंट्स में जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो 35 है और वो रूट नोड में है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब आपने क्या करना है, यही आपके पास डाटा एलिमेंट है और आपने मिन हीप कंस्ट्रक्ट करना है। इसी तरह आप 1 बाय 1 इंसर्ट करोगे डाटा एलिमेंट्स इनको, और यहाँ पर आपने क्या करना है, हर पेरेंट जो है मिन हीप में हर पेरेंट में स्मॉलर वैल्यू आनी चाहिए। तो जहाँ पे आपको लगे कि ग्रेटर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात करें इन नोड की, तो 25 और 8 को कंपेयर किया, 8 स्मॉलर वैल्यू है तो मिन हीप में क्या होगा, 8 ऊपर चली जाएगी और 25 नीचे आ जाएगी। तो मिन हीप आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है।